अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पुकार महंगाई की, सच्ची या झूठी ये आप पे छोड़ा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आपकी कंफ्यूजन इस तरह दूर करेंगे, आपको बड़ा सिस्टमैटिकली कुछ चीजें बताएंगे, यानी कि कैलकुलेटिव जो है ना, तमाम की तमाम एनालिसिस तमाम कैलकुलेशन के साथ होगा। अभी कहा जाता है ये कि महंगाई है। मैं मेरे जैसे बहुत सारे एंकर्स हर रोज रात को बैठ के शाम को ये शोर मचाते हैं कि बहुत महंगाई है। कुछ लोगों के पास जाते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, महंगाई है, बहुत शदीद महंगाई है। आम आदमी जो मुल्क में मेजॉरिटी में है वो पिसता जा रहा है महंगाई के अंदर। अगर वो 400 रुपए का तेल खरीदेगा, घी का पैकेट खरीदेगा, अगर वो 85 रुपए किलो आटा खरीदेगा, अगर वो 150 रुपए किलो चावल खरीदेगा, सब्जियां महंगी खरीदेगा, तो वो उसमें अपनी तनख्वाह में, अपनी माहाना आमदन में गुजारा नहीं कर रहा, क्योंकि कीमतें बहुत शिद्दत से, बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि लोगों की आमदन उस तरह नहीं बढ़ी। जिसे कुव्वत खरीद कहते हैं, उसमें अभी तक खातिर खा इजाफा नहीं हुआ, वो बहुत कम है। अब दूसरे लोग जो कहते हैं कि महंगाई नहीं हुई, जैसे वज़ीर पाकिस्तान ने कहा, क्या कहा मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि अभी बोली जा रहा है, जरा सुन ले उन्होंने क्या कहा। अच्छा जी, कहते हैं सस्ता तरीन मुल्क है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि एक सर्वे आया था, एक रिसर्च आई थी जिसके मुताबिक जो पाकिस्तान है वो सस्ता तरीन मुल्क है, यहाँ रिहाइश सस्ती है। और लेकिन ये इसके अंदर जो स्टैंडर्ड रखा गया था वो न्यू यॉर्कर्स को रखा गया था और कहा गया था कि न्यू यॉर्कर्स जो उनसे हैं उनके लिए पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, क्योंकि डॉलर्स में अगर वो यहाँ आके खर्च करें, अपने मुल्क में डॉलर्स कमा के यहाँ आके खर्च करें, तो यहाँ सस्ता तरीन मुल्क उनको मिलेगा। और दूसरे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं है, लोगों की आदत है कि ऐसे ही कह देना महंगाई बहुत है। उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुन लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा एक औरत उनके पास आई है। अब औरत जो जिस होटल में वो बैठे होंगे, यकीनन उस होटल के अंदर पानी की बोतल भी 150 रुपए की मिलती होगी, जो बाहर से 25 रुपए की मिलती है, वो बोतल भी वहाँ 150 की मिलती होगी और वो खरीद रहे हैं, यकीन माने। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात है। लैंड क्रूजर चलता हुआ देखते हैं आप सड़क के ऊपर, जो इसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ साथ। ये लैंड क्रूजर दुनिया में अगर आप बाहर किसी, फॉर एग्जाम्पल आप दुबई चले जाएं, दुबई में ही आपको 1.5 करोड़ के अंदर, 1.25 करोड़ के अंदर नया लैंड क्रूजर मिल जाता है। यहाँ पर ये लैंड क्रूजर अगर आप नया खरीदें, ये 5 से 6 करोड़ रुपए का मिलता है। अब सोचें, एक बंदा 2 करोड़ की चीज 5 से 6 करोड़ रुपए में ले रहा है, कितना पैसा होगा उसके पास, अंदाजा कर सकते हैं आप। इसका मतलब इन लोगों के लिए महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर आटा आप 1 लाख रुपए किलो भी कर देंगे ना, तो भी ये रोज 10 किलो आटा खा के सोएंगे, परेशानी की बात नहीं है इन लोगों के लिए। अब ये दो मुख्तलिफ लोग हैं, मेजोरिटी में कौन है ये हम आपको बताएंगे, और किन लोगों पे ये इफेक्ट हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। फवाद चौधरी साहब भी ठीक कहते हैं, वज़ीर भी ठीक कहते हैं, और मेरा यार पास शफीक भी ठीक कहता है। आए चल के आपके लोगों से बात करवाते हैं। आज ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के दौरान एक आज इवेंट भी हो रहा है लाहौर शहर के अंदर, नया पाकिस्तान सबके लिए के नाम से। ये उसका इन्विटेशन आया हुआ था मेरे नाम से, मैं यहाँ गया था तकरीब में। यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी आना था और सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि मुझे गेट से गवर्नर हाउस के वहाँ जाते जाते ही पहले तो काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो उसमें एक चीज़ बड़ी अजीबो गरीब लिखी हुई थी, जो मेरी गलती, मेरी कोताही कि मैं पढ़ना भूल गया। उसमें लिखा था मोबाइल फ़ोन, बैग और कैमरे की ममानत है, यानी कि एक सहाफ़ी जो सा है वो बगैर कैमरे के तो फिर वो क्या रिपोर्ट करेगा, क्या दिखाएगा आपको, क्या बताएगा कि वहाँ क्या हुआ, किस तरह हुआ। तो वहाँ सरकारी मीडिया वहाँ मौजूद था। मोबाइल फ़ोन में लेके जाना चाह रहा था, लेकिन मोबाइल फ़ोन उन्होंने लेके जाने दिया। नए पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सबको बुलाया था, तो नया पाकिस्तान, क्योंकि आम आदमी का पाकिस्तान क्लेम किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि ये आम आदमी का पाकिस्तान है, गरीब का पाकिस्तान है। लेकिन नए पाकिस्तान की तमाम तर दावतें जो सी हैं वो VIPs अटेंड कर रहे हैं और VVIPs वहाँ मौजूद होते हैं। VVIP प्रोटोकॉल और VVIP सिक्योरिटी के साथ जो लोग लाहौर शहर में रहते हैं या किसी भी शहर में रहते हैं, कराची में, किसी भी जहाँ पर वज़ीर आज़म जाते हैं, जहाँ पर VIP मूवमेंट होती है, वहाँ जो आलम होता है वो मेरे ख्याल से हम सारों से बढ़ के कोई नहीं जान सकता। वो बहुत सारी वीडियोज़ टीवी पे पड़ी हुई है जिसमें एम्बुलेंस रुकी हुई हैं, सड़कें रुकी हुई हैं, लोग सारे फंसे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था, जो भी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने कहा था कि ये कोई बादशाह का दौर नहीं होगा, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा मैं ये सारा प्रोटोकॉल ख़त्म कर दूंगा। लेकिन प्रोटोकॉल ख़त्म करना तो दूर की बात, और ज़्यादा सख्त हो गया है। जो जहाँ तक पहुँच थी, रसाई थी, वो हो नहीं पा रही। लेकिन क्योंकि मैं ये क्लेम करता हूँ कि हम हुकूमत की आंखें और कान हैं, और हुकूमत की आंखें और कान हुकूमत को वो सब कुछ दिखाएंगे जो वो खुद देखना नहीं चाहती या देख नहीं पा रही किसी वजह से। तो ये मेरे दोस्त कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, ये सारे वो हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं।
ये वो काम करते हैं जो हम सबको करना चाहिए, यानी कि सफाई का काम, और सफाई निस्फ़ ईमान है। ये बात याद रखिएगा। मैं दोस्तों से बात कराता हूँ, बाकी बातें बाद में साथ साथ चल ही रही हैं। क्या हाल है भाजी? शुक्र अल्लाह ये ठीक है। की नाम भाजी? रियाज मसीह। कितने साल हो गए काम करते? 10-11 साल। 10-11 साल। 10-11 साल तुसी पैसे लै रहे हो, कमा रहे हो। केड़ी जदाद बनाई है हुण तक? कोई जदाद बनाई है? बच्चों का नहीं पूरा होंदा। कोई अब्बा जी ने तोहफे च दित्ती होए? नहीं, अब्बा जी भी तोहफे च कुछ नहीं दे के गए? कोई किसी वाइफ ने तुहाडे तोहफे च तुहानू दित्ती होए कोई जदाद? कोई चीज नहीं सर। कुछ नहीं मिलया भाजी? कोई तोहफा? कोई कुछ भी नहीं जी जनाब जी। 20,000 रुपया सैलरी है, लैंटर नहीं पा सकते भाजी। 20,000 लैंटर नहीं किंदे च बंदा जोड़ेगा ते पाएगा ना। महंगाई बड़ी है जनाब। महंगाई वो कहते ने महंगाई नहीं की, सब तो सस्ता मुल्क है साडा। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। सबसे सस्ता मुल्क है ये कहंदे नहीं। मैनू दसो कि बच्चे कितने ने? बच्चे मेरे माशाल्लाह 4 नहीं। 4 ते सारे कमाई करते ने या पढ़ते भी ने? एक सब तो छोटा वो पढ़ रहा है, 2 बच्चे ना। उन्हें पढ़ा रहे हो तुसी? हाँ जी सर। अफसर बनाना चाहते हो? बिल्कुल अफसर बनाना चाहते हो। कोई बाइक बुइक है, कोई असासा कोई अपने को होवे, तुहानू इलेक्शन लड़ाई है ते असासा डिक्लेयर कर सकते हो? कोई असासे है साडे को? सारे रक्षा है मेरे को। अच्छा रक्षा केड़ा? ऑटो रक्षा? हाँ जी, आ खड़ा चांदगढ़। मैं किश्तां ते लिया है। किस्तां ते लिया है? ओहो, यानी कि तुसी जेहड़ी अपनी कुल जदाद बनाई हो तुहाडा रक्षा जेहड़ा किस्तां ते? ओहो, तुसी कोई जदाद? कुछ नहीं जी, पैदल ही जनाब। अब्बा जी ने जदाद बनाई होए? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ बनाया, ਕਿ किन्ने मरले दा? 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 1.5 मरले दा। ते हिस्सेदार किन्ने ने ओदे भरा भैन? 2 ਭਰਾਵਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ। 2 भरावां ही डिवाइड होए? हाँ जी। कितने बहन भाई हैं आप? मैं सिर्फ 2 भाई बहन भाई है। 2 बहन भाई हैं आप। तो आपने कोई जायदाद बनाई है? नहीं सर, कोई गाड़ी खरीदी हो? सारे कोई इन्ने मसाइल ही नहीं है कि जरिया बना ली और चीज़ा। 20,000 रुपया? बच्चे पालिए कि ज्यादा बनाइए। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਘਬਰਾਣਾ नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आओ, घबराना नहीं है। घबराना जैसे आए सन, ये देखें जी, ये इनविटेशन में पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आए हुए इस महफिल के अंदर आप ये तमाम चीज़ें लेके नहीं जा सकते। ये तमाम चीज़ें बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो कहते हैं, माइक लैके चला जाता है, पूछता है जी कहाँ है नया पाकिस्तान? मैं पूछना कहाँ है नया पाकिस्तान? ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैंने कहा नया पाकिस्तान सबके लिए, लेकिन ये सबके लिए है कि नहीं है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ भाइयों से बात कराई है। ये हमारे भाई हैं, ये मुख्तलिफ काम करते हैं, ये सफाई करते हैं और ये दर्जा अव्वल के मुलाजिम हैं। ये दर्जा अव्वल यानी कि सरकारी मशीनरी, सरकारी जो सारा सेटअप है ना, वो इनसे शुरू होता है। ये उसकी पहली इकाई है और ये जाता है दर्जा 21-22 तक, 22वें स्केल तक ये जाता है, यानी कि जो आपके मुल्क की टॉप की ब्यूरोक्रेसी है वहाँ तक जाता है। अब वो सारे और ये सारे तकाबली जायज़ा आपने लेना है। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, आखिर में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये हो क्या रहा है और असल में हमें करना क्या चाहिए। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सब्जेक्ट ए, दर्जा अव्वल के बंदे के बाद, दर्जा अव्वल के हमारे भाई के बाद सब्जेक्ट ए। सब्जेक्ट ए के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, इसलिए सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट जो सा है वो आपका बड़ा प्यारा नुमाइंदा है, जो बड़ी गाड़ी में बैठ के आपके पास आता है, तो रुपये बहुत हैं इसके पास। यानी कि ये सब्जेक्ट जो सा है ये वादे करता है आपके पास बैठ के और कहता है आपको कि आपके तमाम मुश्किलात में हल कर दूंगा, आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ। हालांकि सब्जेक्ट ए ने गैस, बिजली, पानी का बिल जो सा है वो जब उसको आता होगा उसने कभी ये नहीं कहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है यार, उसको शायद पता भी ना हो। वो मुलाजिम और रखे होंगे, वो दे देते होंगे। बच्चों की स्कूल की फीस या बच्चे अगर, क्योंकि मोस्टली बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको आपने ख्याल रखना है। मोस्टली सब्जेक्ट्स के बच्चे मुल्क से बाहर होते हैं, वहीं से पढ़ के आते हैं आप पे हुक्मरानी करने के लिए। समझ तो गए होगे आप। चले, ये बातें समझने देखने वाली हैं, इसको ज़रा बिल्कुल हल्का मत लेना, आपने हल्का नहीं लेना, इसको आपने समझना है। सब्जेक्ट के बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, फिर वो आपको पसंद आते हैं, आप समझते हैं कि यार ये बड़े आला लोग हैं, ये बड़ा अच्छा पढ़ के आए हैं, ये आप पे अच्छी हुक्मरानी कर सकते हैं। यानी कि आपको हमेशा अपने ऊपर एक हुक्मरान चाहिए होता है, ये मुझे ऐसा लगता है। आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट बड़ा अमीर आदमी है, लैंड क्रूजर रखी हुई है जो 2 करोड़ की आती है दुनिया में, और इसने 8 करोड़ में खरीदी हुई है। उसी पे बैठ के आपके पास आता है, गंदी गलियों में फिरता है, आपके साथ रहता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा मसीहा यही है। और इस भाई का और दर्जा अव्वल का क्या मुकाबला है?
दर्जा अव्वल का बंदा 80 रुपए 85 रुपए किलो आटा खरीद सकता है 20,000 रुपया कमा के या 18,000 रुपया कमा के। ये बंदा जो 70 करोड़ रुपया या तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपया, जो 20 से 25 करोड़ रुपया सिर्फ अपने इलेक्शन कैंपेन पे लगाता है, वो मुबैना तौर पे इसके लिए 85 रुपए किलो आटा कोई मायने रखता है? बिल्कुल नहीं रखता। ये तो शायद डाइटिंग के लिए 3 टाइम का खाना कम करके 2 टाइम कर देता हो, डाइटिंग, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा वो जंक फूड खाने से आपकी सेहत खराब हो जाती है, इसलिए आप डाइट करते हैं। तो इन दोनों का मुवाजना करें। सब्जेक्ट ए के लिए महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, जबकि हमारे दोस्त के लिए, दर्जा अव्वल वाले दोस्त के लिए महंगाई है। बताएं आपको जो चीजें हम दिखा रहे हैं या बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप तकाबली जायजा कर सके, आपको ये अंदाजा हो सके कि जो लोग कहते हैं महंगाई नहीं है उनके लिए महंगाई वाकई नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि महंगाई है उनके लिए महंगाई कैसे है। अभी एक और मेरे भाई मेरे साथ मौजूद है, ये दर्जा 2M के मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम, इसलिए आपको भी पहले दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये भी हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की मशीनरी का हिस्सा है, और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी रियासत पाकिस्तान की मशीनरी का हिस्सा है। तो मशीनरी के अंदर ही इतना बड़ा तजाद है, वो आपको दिखाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह दा बड़ा ठीक ठाक हो? अल्लाह दा बड़ा की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद शफीक नाम जी मेरा। ਭਾਈ ਸ਼ੀਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ 2600 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, 27-2800 ਰੁਪਇਆ 2600 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 30,000 ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ 4 ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ 26,000 ਜਾਂ 30,000 ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ 12 ਉਹ 13,000 ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਘਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ? ਇਹ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ। 2 ਮਰਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਪੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਪੜੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ? ਨਹੀਂ। अच्छा, कोई जायदाद, कोई जमीन? नहीं जी, नहीं, कोई चीज नहीं है अपनी। कोई जायदाद, कोई जमीन नहीं है? सिवाय 2.5 मरले ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ 6 ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। 6 ਜੀ ਹੋ ਤੇ 6 ਜੀ 30,000 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੀ, 30,000 ਚ। ਤੇ 30,000 'ਚ ਕੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ? ਓਏ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਰਾਨਾ 4,000 4500 ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੈਸ? ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ 600-700 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 200-250 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 600-700 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1100-1200 1500। ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁਣ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 2800 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ 900 ਰੁਪਏ। ਸਾਡੀ 900 ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 30,000 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 56 ਸਾਲ। 56 ਸਾਲ? 56 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਸਕਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੋ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਆਏ? ਉਹ ਭੱਟੋ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਭੱਟੋ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ? ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। अब हम आ गए दर्जा 2M पे। दर्जा 2M से मेरी मुराद मेरा भाई शफीक, जो बड़ा नाराज है, जिसको बड़ी परेशानी है, और वो माली है। और सब्जेक्ट बी हमारे पास इधर मौजूद है। सब्जेक्ट बी की भी वही स्टोरी है जो सब्जेक्ट ए की है। सब्जेक्ट कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सब्जेक्ट के पास रुपया बहुत है और सब्जेक्ट आप पे लुटाने के लिए हर हमदम तैयार भी रहता है। जब उसको जरूरत पड़े ना आपकी, तो वो आप पे रुपया लुटा भी देता है। भाई की जिंदगी के हालात बड़े मुश्किल हैं। वो एक टूटी सी मोटरसाइकिल उसने बताया आपको रखी हुई है उसने, और भाई के पास ठीक है, और भाई के बच्चों के हालात आपके सामने है। भाई के हालात आपके सामने है कि सब्जेक्ट बी, यस, बच्चे बाहर से पढ़ के आएंगे,
ठीक है, अच्छे आपको अच्छे लीडर मिलेंगे, वेरी गुड। तो इनके लिए महंगाई है इनके लिए महंगाई है, बिल्कुल है। कोई एहसासा बनाया? रोटी नहीं पूरी होती। जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। कीमत 7 रुपए होगी तो क्या कीमत आ गई। बच्चों की तालीम के लिए हमें इमदाद चाहिए। इनका फोन नंबर, इनका राब्ता मैंने अपने पास रख लिया है। इस अर्जी की कहानी भी आपको वक्तन फवक्तन दिखाते रहेंगे। दर्जा दोम की कहानी आपने सुन ली, दर्जाए सोम, दर्जाए दोम, दर्जाए चारम, दर्जाए पंजम, उसके बाद सो ऑन। यानी कि जब आप जाते हैं सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक, ते भाजी होते बूहे से नहीं खिलौन देते। ये तो बड़ी दूर की बात है। ये तो बेचारे माड़े लोग हैं हमारे जैसे, हमें मिल गए हैं। जब आप सेक्रेटरी या किसी चीफ सेक्रेटरी भी छोड़ो, किसी असिस्टेंट कमिश्नर के पास चले जाएं और उससे कहें कि मैं भाईजान आपसे बात करना चाहता हूँ, कहता है अभी रुकें, बाद में बात करते हैं। चलो असी सहाफियां सानू अंदर वाड़ भी लेंगे, मैं टीवी पे नहीं आके बात करना चाहता। और यकीन माने, नहीं यकीन आता आपको, फिर आपको मेरा यकीन करना पड़ेगा। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर नहीं यकीन आ रहा, जो छोटे शहरों के लोग हैं वो ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर सकते हैं। चाहे जाके अपने डीपीओ हाउस को देखें, चाहे जाके डीसीओ हाउस को देखें। लाहौरिये जड़े ने वो जाके डीसीओ हाउस GOR1 में जाके देखें और देखें उस एक हाउस में एक बंदे के लिए कितने लोग हैं, कितनी जमीनें हैं, कितनी गाड़ियां हैं, ये देखें जाके। और हमारे लिए 10,000 की एप्लीकेशन 10,000 लोगों के पास जाएगी और उस 10,000 रुपए में से भी शायद हमें 8,000 रुपया मिले, 2,000 रुपया हमें किसी को कमीशन देनी पड़ जाए कि भाजी साढ़े 10,000 रुपया कटा दो। ये सूरत हाल है और ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने दावा किया था कि हम अपने लोगों को, गरीब लोगों को ऊपर उठाएंगे। खान साहब कहते हैं ना, मेरी तमाम चीजें गरीबों को ऊपर उठाने के लिए हैं। तो ये ऊपर पता नहीं कौन सा उठा रहे हैं। इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग आप बैठे हुए देख रहे हैं, इनकी काबीना में जितने लोग बैठे हुए देख रहे हैं, खरबपति लोग हैं। इन लोगों ने खुद असासे डिक्लेयर किए हैं खरबपति लोग हैं। किसी एक गरीब को कभी अपने साथ बिठाएं, ओहो बिठा नहीं सकेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी है वो करीब तक नहीं आने देती किसी वजीर आजम के। वजीर आजम को तो ये भी नहीं पता कि मुल्क में आम आदमी जिंदगी कैसी गुजार रहा है। पर कोई बात नहीं वजीर आजम साहब, मैं आपके साथ हूं, मुझे आपसे मोहब्बत है और ये तमाम का तमाम प्रोग्राम आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपकी आंखें और आपके कान हम बन सकें और देखते रहें ये लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। दर्जा अव्वल का बंदा जो उनसा है वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है, जरा उसकी बात तो सुने, आपको अंदाजा होगा। अभी ये दर्जा चाहरम के चाचा जी हैं, इन्होंने 32 साल अपने इस मुल्क को दे दिए हैं। सुने वो क्या कहते हैं। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जब कभी यहाँ पर थी और बड़े ज़गीर पे हुकूमत करती थी तो उसने दर्जे बनाए हुए थे। दर्जे थे सरकारी मुलाजमीन के, इसे कहते थे क्लास सिस्टम। इससे पहले जो सा था, जब बड़े ज़गीर में हम रहते थे, काफ़ी पुरानी बात में, तो हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं, 4 जातों में बटे हुए थे। वो हिंदू 4 जातों में बटे हुए थे, ब्राह्मण थे, कश्तरी थे, वेश थे और शूदर थे। शूदर वो होते थे जो लोएस्ट क्लास होती थी। तो लोएस्ट क्लास जो सी है वो आज तक यहीं पे रही है। और जब इस्लाम इस खिते में आया तो सबसे पहले ये क्लास डिफरेंस खत्म किया गया। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम बचपन में कोर्सेज पढ़ते थे, जो मेरी एज के लोग हैं, शायद आज के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, लेकिन जो मेरी एज के लोग हैं उनको पता है कि हम ये कोर्स में पढ़ते आए हैं कि जब इस्लाम आया तो उसने तमाम क्लासेस खत्म कर दी। उसने कहा सब मुसलमान, सब इंसान बराबर हैं, अल्लाह ताला की नज़र में सब इंसान बराबर हैं। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं। इंसान अल्लाह ताला के करीब अपने तकवे और अपने ईमान से होता है। ये हमारा ईमान है और हमें यही पढ़ाया जाता रहा और हम यही पढ़ के बड़े हुए हैं। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए हैं, हम जब बड़ी क्लासेस में आए हैं, तो हमें पता चला कि भाई ये निज़ाम तो गया ही नहीं, ये क्लास सिस्टम तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। हाँ, नाम बदल गए हैं। पहले जिन्हें शूदर कहा जाता था, जिन्हें वेश कहा जाता, कश्तरी कहा जाता था, अब वो डिफरेंस आ गया है कि वो दर्जा अव्वल है, दर्जा दोम है, दर्जा सोम है, दर्जा चारम है, और उससे ऊपर जू जू जाते जाएंगे आप, अफसर बड़े होते जाएंगे और आपकी क्लास ही बदलती जाएगी। दर्जा अव्वल वाला बंदा आप देख चुके हैं। दर्जा चारम के चाचा जी मेरे पास खड़े हैं और इनका नाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुमताज हुसैन है जी। मुमताज हुसैन, आप दर्जा चारम के मुलाजिम हैं? मैं दर्जा चारम का मुलाजिम। कितने साल से? 32 साल मेरे सर्विस दे हो गए ना जी। 32 साल आपने इस मुल्क को दिए हैं, इस हुकूमत को दिए हैं? इस हुकूमत को दिए हैं और दिन रात मेहनत की है। क्या करते हैं आप? मैं बेलदार हूँ।
बेलदार क्या होता है? बेलदार सड़क के ऊपर पैच वर्क करता है। अच्छा अच्छा, यानी कि आप जो सड़कें बनाते हैं उसमें लुक के साथ। हाँ जी बिल्कुल। वो और इस पैच उम्र तक अभी तक आप काम कर रहे हैं? अब भी मैं काम करता हूँ अल्लाह के फजल से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो शादीशुदी कर दी आपने बच्चों एक की? बच्चे की शादी कर दी, बाकी की इतनी गुंजाइश नहीं बन रही कि मैं बच्चे की शादी कर सकूँ। जो जिसकी की वो तो बड़ी मुश्किल से की होगी। जी वो पहले वो जिस तरीके से किए वो अल्लाह ही जानता है जी। कितना महाना कमाते हैं आप? 38,000 रुपया। 38,000 रुपया। और ये आपका घर अपना है, जाती है? नहीं जी, मैं किराए पर बैठा हूँ। कोई जायदाद, कोई एहसासा बनाया आपने? कोई किसी किस्म कोई असासा नहीं, रोटी नहीं पूरी होती, कोई एहसासा नहीं बनाया? कोई असासा नहीं, जगह ही नहीं अपनी जी, किराए के उत्ते बैठा हूँ। ओए होए। इस वक्त 16,000 रुपया रेंट दे रहा मैं। 16,000 दे रहे हो, 38,000 जो 16 कट दे तो फिर पिछे रोटी हांडी किस तरह होती है? बच्चियां नूं पढ़ा रहे हैं जनाब, वो अल्लाह ताला ही है ਜਿਹੜਾ पूरी कर देंदा है। ते कोई चीज बनाई जे, कोई मोटरसाइकिल गड्डी? इस वक्त तक मेरे को साइकिल ही नहीं है जी। साइकिल भी नहीं है? साइकिल ही नहीं है। ਤੇ 32 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सरकार ने दे देते हैं। 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? पेंशन 9-10 लाख रुपया आएगा ਉਹ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। जी बस ग्रेजुएट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ जी ਕੇ। हाँ जी बस। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ पैन जी कमो बेच ਜਿਹੜੇ 20,000 रुपया पेंशन आ जाएगी। 20,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਤਹਿਸੀਲ ਲਾਲੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਨਿਓਟ ਹੈ, ਬਾ ਮਕਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਵੱਲਾ। ਵੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, जितनी महंगाई हुई उस के मुताबिक तनख्वाह बढ़ाई जाए ता साडा गुजर हो सकता है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जी, क्योंकि मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि वो 2 लाख रुपया, तकरीबन 2 लाख रुपया बगैर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के तनख्वाह लेते हैं वजीर आजम पाकिस्तान, और वो कहते हैं मेरा गुजारा नहीं होता। नहीं यकीन आ रहा? जरा सुन लें। जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। मेरी जो तनख्वाह मिलती है उसमें मेरा घर का खर्चा पूरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा इस पैसों के अंदर, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। तनख्वाह बढ़ाने के लिए उनके लोग जो उनके दर्दमंद थे बहुत सारे आ गए, लेकिन मेरे चाचे के दर्दमंद जो उनसे हैं वो ये कहते हैं कि चाचा झूठ बोलता है, कोई महंगाई नहीं है। अब चाचे को आके आप बताएं कि चाचा जी पेट्रोल सारी दुनिया च महंगा हो गया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ फर्क पैंदा? चाचा के पास तो बाइक भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, वाकई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको बताएं कि बिजली और गैस पिछली हुकूमतों ने कर दी, हम कुछ नहीं कर सकते। और इस बंदे की जो उम्मीदें थी आपके साथ, जो इसने सोचा था कि यार ये बंदा आएगा चेंज कर देगा मेरे हालात, बदल देगा। इसने कहा था मैं ऑस्टेरिटी लाऊंगा, मैं कौमी बचत लाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि बचत क्या होती है, मैं आपको ये दीवारें गिरा दूंगा गवर्नर हाउसेस की। आज यकीन माने कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म यहाँ पर आके गए हैं, वो अनाउंसमेंट करने आए थे हेल्थ कार्ड की, कुछ जो बार बार करते हैं, उसमें आगे उस गवर्नर हाउस के करीब चिड़िया तक नहीं फड़क सकती थी, वहां पर किसी को गुजरने तक की इजाजत नहीं थी। ये वो वज़ीर आज़म है जो कहा करते थे कि प्रोटोकॉल बादशाहत सब खत्म कर दूंगा। कुछ खत्म नहीं हुआ सरकार, कुछ खत्म नहीं हुआ, बस हम खत्म हो गए हैं। आपने कहा था ना ये पाकिस्तान बड़ा सस्ता मुल्क है, बिल्कुल बहुत सस्ता है, हम बहुत सस्ते लोग हैं, हमारी जानें बहुत सस्ती हैं। हम में से कोई मर जाए, किसी हादसे में चला जाए ना, तो 5 लाख रुपए का चेक दे आते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने दिए हैं। जिन लोगों के लोग मरे हैं वहां जाके 5-5, 6-6 लाख रुपए का चेक दे देते हैं। 5-5, 6-6 लाख रुपया एक इंसान की जिंदगी की कीमत लगाते हैं ये लोग। इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया चाची। बाबा जी दर्जा चाहरम के मुलाजिम हैं, कुछ ही अरसे में रिटायर होने वाले हैं, उनके पेंशन भी मिलेगी उनको, और उनके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, उन्होंने आपको बता दिया। इस साइड पे सब्जेक्ट सी है, अगेन सब्जेक्ट सी कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन रुपये बड़े हैं सब्जेक्ट सी के पास, और आपका बड़ा प्यारा नुमाइंदा भी है। सब्जेक्ट सी के लिए महंगाई है? बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट इज नॉट सब्जेक्ट, ये बोल भी सकता है, कह भी सकता है, और इसकी आवाज हम आपको सुना भी सकते हैं। दर्जा चाहरम के मुलाजिम है। बाबा जी के लिए महंगाई है कि नहीं है, ये आप बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जिंदगी इनके शूज में कितनी मुश्किल है, कितनी परेशानी है, लेकिन इनके और इनके दरमियान में अब तो मैं खड़ा हूं, वैसे तो बहुत बड़ी दीवार है, तो मैं इनके और इनके दरमियान का जो वो खला है वो पुर करने की कोशिश कर रहा हूं।
ये दोनों को पता होना चाहिए कि इनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। इनको पता होना चाहिए कि इनकी जेब में जो है उस पर ये टैक्स देते हैं, कितना देते हैं, इनको पता होना चाहिए। और को ये पता होना चाहिए कि ये क्लेम करते हैं कि उनका दर्द रखते हैं, तो क्या इनको इनके दर्द का एहसास है, पता होना चाहिए। बच्चों की तालीम के लिए हमें इमदाद तो चाहिए। इनका फोन नंबर, इनका राब्ता मैंने अपने पास रख लिया है। इस अर्जी की कहानी भी आपको वक्तन फवक्तन दिखाते रहेंगे। वाह 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 वाह, क्रिकेट हम अक्सर हीरो क्रिकेट से ही निकालते हैं, वैसे कोई और तालीमी मैदान में हीरो कम ही निकालने हमें। पर चले, हीरो तो हीरो होता है, हीरो मिल गया हमें, हीरो के हम बड़े दिलदादा हैं। अब हीरो से उम्मीदें बड़ी हैं, अभी भी वक्त है। कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं है, ये भी फिर आप पे छोड़ा। लेकिन जो कहते हैं वक्त है, उनको इस वक्त के अंदर मेहनत करने की अशद जरूरत है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी आंखों से लोगों को आधा किलो आटा लेते देखा है इस दौर में। हम ज़राई मुल्क हैं, हम यहाँ पर गंदम उगाते हैं, हमारा मुल्क की बेशतर आमदनी का जो जरिया है वो ज़राअत है। इसका मतलब हम खाना खुद उगाते हैं, खुराक यहीं पे होती है, लेकिन हमारे लोग भूखे रह जाते हैं। यकीन माने, शहर की गलियों में ऐसे लोग हैं जो एक वक्त का खाना खा पाते हैं और अगले वक्त इंतज़ार करते हैं कि पता नहीं खाना कहाँ से आएगा। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ये मुश्किलात दिखानी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म अगर नहीं देख पा रहे, वज़ीर आला अगर नहीं देख पा रहे, उनके इर्द गिर्द के लोग उन तक वो खबरें नहीं जाने दे रहे, हम उनके खादिम मौजूद हैं और ये तमाम खबरें, ये तमाम बातें और इन तमाम लोगों के हालात जो मुश्किल में हैं वो वज़ीर-ए-आज़म तक हम पहुँचाएँगे। आपकी पुकार हम बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो ये जो खला है इसको पुर ज़रूर करेंगे। रियासत मदीना का जो ख्वाब हमने देखा था वो कितना एक शर्मिंदा ताबीर हुआ, वो आपको बता रहे हैं। बड़े महल में रह के एक बहुत अच्छे प्रोटोकॉल में ज़िंदगी गुजार के शायद पता ना चले कि नीचे जो लोग हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पे क्या बीत रही है। वो शायद बच्चे को पढ़ाने के लिए भी उनको मुश्किल पेश आ रही है। वो अगर अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको वसाइल नहीं है। क्योंकि रियासत पाकिस्तान जो सी है वो तालीम में भी कोई खातिर खा खर्चा नहीं कर रही। सारा का सारा खर्चा कहीं किसी के प्रोटोकॉल में और किसी बड़े अफसर की सिक्योरिटी में खर्च होता जा रहा है। तो मैं कह रहा हूँ आप इसको जैसे मर्जी ले लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, कि जो सारा खर्चा है वो प्रोटोकॉल और हिफाजती तदाबीर में लगा दिया गया है जो इंसान पे लगाना था। जो मेरे कप्तान ने ख्वाब देखा था, यानी कि मैं आपको अगर बताऊँ कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि जो पैसा है वो इंसान पे लगाना चाहिए, इंसानी तरक्की असल तरक्की होती है, बाकी सारी चीज़ें जो सी हैं वो फजूल हैं, बेकार हैं। अभी मेरे पास एक फैमिली खड़ी है, इन्होंने एक दरख्वास्त लिखी है, ये इनकी दरख्वास्त है, ये भी आपको टीवी पे दिखा देते हैं हम चलते हुए। ये इनकी दरख्वास्त है जिन्होंने लिखी है और ये दरख्वास्त लेके घूम रहे थे। अभी इनको पता नहीं इन्होंने कहाँ जाना है, लेकिन ये वज़ीर आला शिकायत सेल टाउन हॉल में आए हैं। इनसे पूछते हैं इनका प्रॉब्लम क्या है और आपको बताता हूँ कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं क्या मसला है? लोग आपको सुन रहे हैं, अपनी दरख्वास्त यहाँ सुनाएं, क्योंकि हम वज़ीर-ए-आज़म के आंख और कान है तो हम उनको ये बातें दिखा भी देंगे और सुना भी देंगे। सुनाएं, आपको सुन रहे हैं। हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं, मेरी 5 बेटियां हैं और सारी पढ़ने वाली हैं। अच्छा। और बड़ी बेटी मतलब है वो लेडी विलिंगटन में आखिरी साल में है और छोटी बेटी वो फैसलाबाद यूटी यूनिवर्सिटी में केमिकल में उसका दाखिला हो गया है। ठीक है। और उससे छोटी बेटी तीसरी BSc साइकोलॉजी वो तीसरे सेमेस्टर में है। पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथी बेटी फैसी कर रही है, उसका आखिरी पार्ट चल रहा है। छोटी बेटी वो 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही है। और मेरे 3 ऑपरेशन हो गए हैं। 3 ऑपरेशन के बाद मुझसे काम नहीं होता। और इधर हम आए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम भी ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। आप चाहते हैं कि आपकी माली मदद की जाए? हाँ जी, माली मदद किससे मांगने आए थे? ये किसको दरख्वास्त लिखी थी? हुकूमत से ही मांग रहे हैं हम। हुकूमत आपको शिकायत सेल का किसने बताया? बस सुना कर इधर आए हैं, हमें नहीं पता। इससे पहले आप कहाँ गए थे शिकायत? पहले हम लोग CM हाउस गए थे। अच्छा। वहाँ पे हमें किसी ने भी कोई हेल्प आउट नहीं किया। वहाँ पे जाते ही इधर उधर से लोगों ने हमें मतलब जो उनके वर्कर्स थे उन्होंने हमें अलार्म बजा के साइड पे करना स्टार्ट। अलार्म बजा दिए? जी। और आप साइड पे हो जाए, यहाँ पे किसी को आने की परमिशन नहीं है और आप यहाँ पे आपका मसला हल नहीं होगा, आप यहाँ से चले जाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपको सुन रहे हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं उनको? बच्चों की तालीम के लिए हमें इमदाद चाहिए। CM हाउस में तो उनको तो अर्जी भी नहीं डालने दी, ये यहाँ पर आई है, यानी कि वज़ीर आला शिकायत सेल में। ये एक जेनेरिक सा उन्होंने फॉर्म बनाया हुआ है, तो यहाँ पे वज़ीर आला शिकायत सेल के इंचार्ज हैं, उन्होंने बैतुल माल को रेफर कर दिया। अब मैं इनके साथ हूँ
इनका फ़ोन नंबर, इनका राब्ता मैंने अपने पास रख लिया है। इस अर्जी की कहानी भी आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहेंगे कि इस अर्जी के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये पाकिस्तान में जो गरीब आदमी है वो बेचारा अर्जियों तक रह जाता है। अगर आप किसी भी क्या कहते हैं ना, डीसी ऑफिस जाएं या एसी ऑफिस जाएं, तहसीलदार के दफ्तर में जाएं, तो अर्जियों के अंबार लगे हुए हैं, वहाँ पे अर्जियाँ ही अर्जियाँ पड़ी हुई हैं। और वो अर्जियाँ इसी तरह किसी मजलूम की हैं, किसी मजबूर की हैं, जो पैसा चाहता है, जो अपने माली मुआवनत चाहता है, फिर वो अगर उसको नहीं मिलती, वो बेचारा पता नहीं कहाँ जाके सर फोड़ता है। ये बच्चे क्या करेंगे, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ये बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं इनका मुस्तकबिल क्या होगा और इनके जहनों पे क्या असर होगा, बड़ा अहम सवाल है। पसमानदगी की जहाँ पर इन्होंने बात की और जिस बंदे के पास ये गए वो बंदा खुद बड़ा पसमानदा है, तो समझ गए आप, पसमानदा इलाके से। आप उस पसमानदा इलाके को से ये सोच के गए कि जी हमारा पसमानदा इलाके से हमारा भाई है और वो हमारी मदद करेगा और हमारी मजबूरियाँ परेशानियों को समझेगा। लेकिन वहाँ पर भी जो उनके मौजूद इर्द गिर्द लोग हैं, जो मशीनरी है वो हरकत में आ जाती है। वज़ीर आला के करीब आपको जाने नहीं देते, क्योंकि वज़ीर आला बनने से पहले यही लोग सड़कों पे सिंगल गाड़ियों में इधर उधर फिर रहे होते हैं, जगह जगह बैठे हुए होते हैं। तस्वीरें वो भी देख लें, जब ये अपने इलाकों में फिरते हैं, अपनी जगहों पे जाते हैं। लेकिन जो ही ये किसी ओहदे पे बैठते हैं, वो ओहदे के इर्द गिर्द इतने बार लग जाते हैं, इतनी परेशानियां लग जाती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और लोग जो उनसे हैं, जो इनके करीब आते हैं, जो साइल होते हैं, जो इनसे हल चाहते हैं, जो इनको मसीहा समझते हैं, जिनको मसाइल को हल करने का ये दावा भी करते हैं और नौकरी भी करते हैं, वहाँ तक आते हैं, वो आपके सामने है। ये तमाम की तमाम सूरत हाल आपके सामने पेश कर दी है। पसमानदगी से आया हुआ बंदा कितना पसमानदा लोगों का ख्याल रख रहा है, कितना उसको एहसास है, ये भी आपके सामने है। लो जी, करिए फिर प्रोग्राम खत्म, क्योंकि तमाम चीजें आपको बता दी हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बेइंतहा अंधी मोहब्बत करते हैं उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आंखें कान और दिल रखते हैं, आज का प्रोग्राम उनके दिल पे जरूर असर करेगा। क्योंकि मैंने आपको ये बताया, और सिर्फ अभी आपको सिविलियन नहीं दिखाया, सिविलियन कह रहा हूं मैं, मैंने आपको सरकारी मुलाजम ही दिखाए हैं और एक फैमिली दिखाई है जो मतलब सरकारी मुलाजम नहीं है। तो ये तमाम चीजें दिखाने और सुनाने का आपको मकसद यही था कि जो दुनिया कहती है महंगाई नहीं है, वो भी सच कहते हैं, और जो कहते हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, कहते वो भी सच ने बाजी। क्योंकि जो कहते हैं महंगाई नहीं है, बड़े रुपये हैं उनके पास। हो परेशान हो जाएंगे आप। मैंने आपको जो पहले बताया ना, ये दुनिया में जो गाड़ी 1.5 करोड़ की या 1.25 करोड़ रुपए की मिलती है, वो ये गाड़ी यहाँ पर 8-8, 9-9 करोड़ रुपए में खरीद के चलाते हैं। सोचे कितना रुपया होगा। यानी कि वो एक चीज की कीमत 1 रुपया है, वो 10 रुपए दे के वो चीज ले रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए, उनके पास बहुत रुपया है। वो परेशान नहीं होंगे, उनके लिए महंगाई हो ही नहीं सकती, कभी भी महंगाई नहीं हो सकती। और एक तरफ वो है जो एक रोटी पानी में भिगो के खा रहे हैं, जिनकी जिंदगी इतनी सख्त है कि एक दिन आप उनके शूज में आके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ये एक्सपीरियंस मैं आपको जरूर करवाऊंगा कि जो गरीब आदमी है उसके लिए एक वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल है। एक 100 का नोट आप तो टिप दे देंगे ना, किसी को ऐसी दे देंगे, फेंक देंगे, कोई फट भी जाए, गिर भी जाए और नहीं उठाएंगे। कई ऐसे लोग हैं, बड़े रईस हैं। तो ये 100 का नोट कमाना कितना मुश्किल है। यकीन माने, दुनिया तरक्की जरूर की है, लेकिन उस तरक्की के अंदर वो 100 के नोट की अहमियत कम हो गई है। लेकिन गरीब आदमी के लिए वो 100 का नोट कमाना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। तो मेरी दरख्वास्त है खान साहब से, प्रोटोकॉल छोड़ दें, आप वापस लोगों में आए, लोगों को आके देखें। ये प्रोटोकॉल जो उनसे है, ये आपके इर्द गिर्द के लोग जो उनसे हैं, ये आपकी आंखें बंद किए हुए हैं, आपका विजन दूर तक जाने नहीं दे रहे, आपको नजर नहीं आने दे रहे। फिर ये भी दरख्वास्त है कि ये प्रोग्राम जो उनसे है, जो वज़ीर-ए-आज़म से प्यार करने वाले हैं, वज़ीर-ए-आज़म तक जरूर पहुंचाएं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।